जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने संत कवि कबीरदास जी के जीवन के विषय में बताया, उनकी विचारधारा के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। आज कक्षा 9 के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के प्रथम अध्याय में हम लोग कबीरदास जी के कुछ साखियाँ हैं, उन पर चर्चा करेंगे, उनके विषय में समझेंगे। जैसा कि हम लोग बता दिए, पिछले वीडियो हमने बताया कि कबीरदास की विचारधारा निर्गुण भक्ति है, और उस निर्गुण भक्ति में उन्होंने जो बोला अपने अंदर से अनुभव करके, चूँकि वो तो कभी पढ़े लिखे नहीं, खुद कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो हाथ नहीं। मैंने कभी हाथ से कागज नहीं छुआ, कलम हाथ में नहीं पकड़ा, लेकिन उन्होंने साधना करके ज्ञानियों के शरण में जा कर के जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को अपने आत्म अनुभव से जो उन्होंने व्यक्त किया, उनके शिष्यों ने सुन करके जो लिपिबद्ध किया, वही कविता बनी। इस कविता में ऐसे भी जान लीजिए, कबीरदास की जो बातें होती हैं, उनकी कविताएं होती हैं, वो दो अर्थ वाले होते हैं। एक साधारण अर्थ होता है, सांसारिक अर्थ, और एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। हालांकि कबीरदास के कहने का अर्थ आध्यात्मिक ही होता है। कबीरदास अंदर की बात किए हैं, जो आज के ही डेट में देखते हैं मानव सब सुविधा से लैस है, बहुत बहुत पैसा है, कार है, बिल्डिंग है, परेशान सब कुछ है लोग को, फिर भी आत्महत्या कर लेता है। सुनते होंगे बड़े बड़े डॉक्टर थे, वो छत से कूद करके आत्महत्या कर लिए। भाई क्यों कर लिए? सब सुविधा है फिर भी। तो इसीलिए कर ले कि उनको ज्ञान नहीं मिला। समझ लेना है कि शिक्षा और ज्ञान में अंतर है बच्चों। शिक्षा जो हमने पढ़ा और ज्ञान जो हमने अनुभव किया। अध्यात्म से हमको ज्ञान मिलता है और विज्ञान से हमको शिक्षा मिलती है। विज्ञान जो है सुविधा दे सकता है, सुख दे सकता है, आनंद नहीं। विज्ञान पलंग दे सकता है सुंदर, बिछावन कोमल दे सकता है, नींद नहीं। सब कुछ दे सकता है विज्ञान, लेकिन हमारे अंदर का जो शांति है, आनंद है, सुकून है, वो हमें ज्ञान से ही मिलेगा, विज्ञान से नहीं मिलेगा। और वो ज्ञान कैसे होगा? तो इन्हीं संत महात्माओं के लिखे कविताओं, साखियों और दोहों को पढ़ करके जब हम अंदर पिएंगे, उसको पढ़ने से नहीं होगा। 2 और 2 4, 2 दूना 4 पढ़ने से नहीं होगा, इसको पीना पड़ेगा। साहित्य को पीना चाहिए। जब हम उसको पिएंगे, हमारे रोम रोम में बसेगा, तो एक समय में बहुत काम आएगा। ये जरूरी है संसार में। सांसारिक जीवन भी जरूरी है, धन भी जरूरी है, और ज्ञान भी जरूरी है। हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इसीलिए कि पढ़ लिख करके आप लोग बच्चे हैं, सोचते होंगे बढ़िया से खूब पढ़ेंगे, मन लगा के को पढ़ लेंगे तो अच्छी नौकरी हो जाएगी, पैसा बहुत कमाएंगे, अच्छा सा घर बनाएंगे, परिवार रहेगा, सब कुछ सुविधा रहेगा, बहुत आनंद मिलेगा। लेकिन सब कुछ होते हुए भी सुनते होंगे कि बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कोई आदमी हैं छत पर से कूद करके मर गए। उनके पास में धन था, संपत्ति था, घर था, मकान था, सब कुछ, फिर भी मर गए। क्यों? क्योंकि उनके पास में ज्ञान नहीं था। तो कबीरदास उसी ज्ञान की बात करते हैं। जब वो ज्ञान हो जाएगा तो कबीरदास के तरह भी अगर रहेंगे, क्योंकि जीवन में देखिए, जिसके भाग्य में जो होना है सो होगा। प्रयास खुद करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, मन लगा कर पढ़ना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। धन भी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, संसार में रह करके धन कमाना भी जरूरी है। लेकिन केवल धन के पीछे ही रह जाएंगे तो जीवन आनंदमय नहीं होगा, है ना। तो इस साखी में कबीरदास इसी सांसारिक लोगों के विषय में बोले हैं। कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जाई। इसका 2 अर्थ हैं। सांसारिक अर्थ ये है कि इस मान सरोवर को संसार मान लीजिए, पूरे संसार में, और हंस को मान लीजिए आदमी। सांसारिक दृष्टि से संसार में सब कुछ है ना, और फिर भी लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और जिनको सही दिशा मिल गई, ज्ञान मिल गया, वो आराम से जीवन जी रहे हैं, है ना। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है, जब ध्यान की गहरी अवस्था में हम जाते हैं तो उस समय की बात है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली अराही कराही। सुंदर आनंद, परम आनंद में आत्मा
हंसा, हंसा रूपी आत्मा रूपी हंस, हंस जो है आत्मा रूपी हंस, उस आनंद के महासागर में विचरण जब कर रहा होता है ना, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, है ना, मोती सागर में भरे, मोती, मोती मतलब ज्ञान की मोती, है ना, हंस मतलब वो सुजान ज्ञानी व्यक्ति जो ध्यान की गहराई में बैठ करके और परमानंद में ज्ञान की मोती चुन करके जो आनंद प्राप्त करता है, तो उसको कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। जब परम आनंद हमको अंदर मिल जाएगा तो फिर धन संपत्ति पैसा कौड़ी सब क्या आवश्यकता होगी, नहीं आवश्यकता होती होगी। ऐसा कबीरदास को हुआ। तो इस कविता में का अर्थ है, इस पद का अर्थ है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनंत न जाही। जैसा कि हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन हम लोग बाहर में ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, धन होगा, संपत्ति होगा, घर होगा, मकान होगा, ये सब नहीं मिला तो परेशान है। लेकिन अगर अंदर में देखेंगे संतोष, ज्ञान हो जाएगा तो संतोष हो जाएगा, संतोष हो जाएगा तो जितना है उतना ही में हम आनंद से जीवन जी लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे पद में कवि कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। आपको लिखा हुआ रहेगा, परीक्षा में देखेंगे, दो पद लिखा हुआ रहेगा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी ने मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ लिखें। तो आप लिखेंगे, इसका भावार्थ होगा, इसका भी दो अर्थ है, एक संसारिक अर्थ और एक आध्यात्मिक अर्थ। लेकिन वास्तविक इसका आध्यात्मिक अर्थ है, प्रेमी, कबीरदास ने प्रेमी को, ईश्वर को, अपने आराध्य को प्रेमी कहा है। कबीरदास स्वयं को प्रेम का कहते हैं और अपने आराध्य को प्रेमी कहते हैं। ये संसारिक प्रेम नहीं, फिल्म उलिम वाला प्रेम नहीं, बहुत ऊंची बात है प्रेम की। प्रेम से सुंदर शब्द धरती पर कुछ है ही नहीं, है ना। कबीरदास कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी न मिले कोई। अब आश्चर्य की बात है, कबीरदास बेचारा अकेले आदमी, इतना बड़ा संसार में भाई सब प्रेमी है, कोई पति से प्रेम करता है, पति का प्रेमी है, कोई पत्नी का प्रेमी है, कोई धन का प्रेमी है, कोई पद का प्रेमी है, कहीं प्रेमिका का प्रेमी है, सब लोग प्रेमी है अपने आप में, सब अपने आप को प्रेमी कहते हैं। लेकिन कबीरदास को प्रेमी नहीं मिल रहा है। इतने बड़े संसार में बताइए कि प्रेमी नहीं मिल रहा है, मतलब कौन प्रेमी खोज रहे हैं। वो कहते प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं मेरे आश्रम में, बैठते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन मैं उस प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। और जो ही एक प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो सारा विष अमृत के समान लगने लगता है ना। अर्थात इसका लिखेंगे भावार्थ, संत कवि कबीरदास कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इस संसार में कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी हो। और जब एक सच्चे ईश्वर के सच्चे प्रेमी को ईश्वर का सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो सारा दुख, सारा संताप अमृत के समान लगने लगता है। तीसरे पद में कवि कहते हैं, हस्ती ढूंढिए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। बड़ी कटाक्ष किए हैं। इसका भावार्थ है, हस्ती ढूंढ चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कहते हैं अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो किताब में ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। ये कहीं किताब केवल पढ़ लेंगे, लोग को सुन लेंगे तो नहीं ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कैसे मिलेगा? हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अगर ज्ञान की ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, सहज दुलीचा डारी, साधारण से आसन लगा करके, दुलीचा मतलब एक आसन लगा कर बैठ जाइए, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाएं। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। स्वान मतलब कुत्ता। कबीरदास कहते हैं यह संसार जो है कुत्ता का रूप है, बेवजह का भुगता है। पंडित पुरोहित सब कहते हैं मंत्र पढ़ते फिरता है, जग पूजा पाठ करते फिरता है, ये सब कुत्ता की तरह भोगता है। इस पर मत जाइए। ये जो जितना पंडित पुरोहित मुल्ला बैठा हुआ है, ज्ञान का पोटरी खोल कर मैं ज्ञान दे रहा हूँ, यह सब कुत्ते की तरह है।
इसके फेर में मत पड़िए। अगर वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो चुपचाप आसन लगा करके आंख बंद करके बैठ जाइए, जहाँ है वहीं बैठ जाएं, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। अगले पद में कवि कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। और कबीरदास जब ऐसी बात करते हैं तो जितने बड़े बड़े ज्ञानी जो अपने आप को समझते हैं धर्मात्मा आचार्य, वो फलनाचार्य, इतना महामंडलेश्वर है ना, फलना मुलना है ना, ये सब तो बड़ा परेशानी में पड़ जाता है भाई। जो कबीरदास कितना ही छोटी बात कहता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए, ज्ञान मिल जाएगा, तो बड़ा मुश्किल है। तो ये लोग तर्क वितर्क करता है भाई, क्या मिलेगा। हिंदू कहता है जो भाई शास्त्र में तो लिखा हुआ है जे भाई 9 दिन पूजा करना होगा, इतना यज्ञ करना होगा, हुमात जलाना होगा, इतना पूजा पाठ करना होगा, मूर्ति लाना होगा, इतना गंगा स्नान करना होगा। मुसलमान कहता है इतना कुरान पाठ करना होगा, इसे मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ना होगा, तब तो ईश्वर का ज्ञान मिलता है। और कबीरदास सीधा सीधी कहता है कि भाई आसन ला के बैठ जाइए, ज्ञान मिल जाएगा। वास्तविक बात है। तो कबीरदास कहते हैं सबके फेराए मत पड़ो। तो अगला पद में कबीरदास कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, देहाती भाषा में बोलते हैं कबीरदास। पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, ये पूरा संसार जो इसी में भुलाया हुआ है, खोया हुआ है, हेराया हुआ है, इसकी बात में मत पड़ो। पक्ष विपक्ष करने की जरूरत नहीं, तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। आज तक यही हुआ है कि पक्ष विपक्ष, मुसलमान कहता है इन्ना भगवान मिलता है, हिंदू कहता है इन्ना मिलता है, मुसलमान कहता है कुरान में ये लिखा है, हिंदू कहता है नहीं शास्त्र में ये लिखा है। इसी के पक्ष में तो, इसी के फेर में तो पक्ष विपक्ष के कारण हम लोग धर्म से कितने दूर चले गए, आपसी एकता खत्म हो गया है ना। निरपक होई के हरि भजे सो ही संत सुजान। सच्चा ज्ञानी, सुजान या सुजान मतलब ज्ञानी, चतुर, सच्चे चतुर ज्ञानी व्यक्ति वही हैं जो पक्ष विपक्ष के फेर में नहीं रहते हैं। निरपक होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता हो, सुमरन करता हो, वही सच्चा संत सुजान, वही सच्चा संत है। जो तर्क वितर्क करता है बेवजह के फालतू, ये शास्त्र में ये लिखा है ना कीजिए, गंगा नहाइए, पूजा पाठ कीजिए, चंदन टीका लगाइए, ये नहीं। तो इसका भावार्थ लिखेंगे, भावार्थ लिख देंगे, डैश लेके लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति संत कवि कबीरदास की साखियाँ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं, पखा पखी के कारणे अर्थात पक्ष विपक्ष के कारण ही सब जग रहा भुलान, यह पूरा संसार जो है उसी में खोया हुआ है। निरपक होई के हर भजे, जो निष्पक्ष होकर के हरि का जो भजन करता है वही सच्चा सुजान, वही सच्चा ज्ञानी है। ठीक है। अगले पद में कवि कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकटी न जाई। कबीरदास हिंदू मुसलमान ये दोनों के चक्कर में आज तक देश बर्बाद है। जहाँ कुछ हुआ तो बस हिंदू के ना हो गलो मंदिर में, सब हिंदू एक, मुसलमान के चल पीटे, मुसलमान कहेगा मस्जिद में ना कल कि हिंदू, हिंदू के चल पीटे, और आपस में लड़ रहे हैं। छोटी सी ज़िंदगी है, प्रेम से जिए, कितना आनंद आएगा। और वो भगवान कैसा, जो अपने मंदिर के लिए लड़ाई करवाता है। लोग को ज्ञान देना चाहिए, सब फेर में नहीं पड़ो। इसलिए कबीरदास कहते हैं इस सब फेर में मत पड़ो। तो पहले ही कह दिए हैं स्वान रूप संसार है, या कुत्ते का रूप है संसार। बड़ा खराब लगा होगा लोग को, लेकिन ऊँची बात है। ठीक कहें कबीरदास। वो कहते हैं हिंदू मुआ राम कही, ये राम राम के चक्कर में देखते हैं मस्जिद के फेर में, मंदिर के फेर में लाखों लाख लोग मर रहा है। चलिए अयोध्या में मंदिर बनाना है, हिंदू कहेगा राम मंदिर बनाना है, मुसलमान कहेगा बाबरी मस्जिद बनाना है, लाखों लाख लोग मर गया इसमें। और ये आदिकाल से होते रहा है और आज तक किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए कबीरदास कहते हैं हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू राम कहते कहते मर रहा है, और मुसलमान खुदा अल्लाह कहते मर रहा है। कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीर, कबीर कहते वही जी रहा है, वही जीवित रहेगा जो दूहों के निकट न जाए, जो दोनों के फेर में न पड़ेगा, वही जी पाएगा। अंतर राम और रहीम के फेर में गए आए, कितने लोग मरे और गए। ये भक्ति उक्ति नहीं है, ये सब नेताओं का चाल है आपस में लड़ाने का। सब हिंदू को एक तरफ कर देगा, हिंदू का नेता को वोट मिल जाएगा, मुसलमान को एक तरफ कर देगा, मुसलमान के नेता को वोट मिल जाएगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि हिंदू राम के फेरे मर रहा है और मुसलमान खुदा के फेरे मर रहा है, और जीवित वही रहेगा। कहे कबीर सो जीविता जो दोनों का निकट नहीं जाए, जो दोनों का निकट नहीं जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे भावार्थ? भावार्थ ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, उसको लिख देंगे। भावार्थ प्रस्तुत पंक्ति
संत कवि कबीरदास की साखियाँ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हिंदू राम के फेर में मर रहे हैं, मुसलमान खुदा के फेर में मर रहे हैं, और कबीरदास कहते हैं जो वही जीवित रहेगा जो दोनों को फेर में नहीं पड़ेगा। अगले पद में है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अब कहते हैं अब भाई इसका फेर में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? तो कबीरदास के दोनों एक के है, अल्लाह ईश्वर सब एक के है। अगर मुसलमान होता तो जन्म से ही मुसलमान बन के आना चाहिए, हिंदू अगर हिंदू होता तो जन्म से हिंदू बन के आना चाहिए। ये तो हम लोग यहाँ बना दिए हैं। कौन जानता है कि भगवान का नाम राम है कि खुदा है कि अल्लाह है कि ईश्वर है? किसने देखा है? कौन जाना है? कोई नहीं जानता है। अपना मन से हम लोग कर लिए हैं। तो कबीरदास कहते हैं दोनों को फिर में इसलिए नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? कि वो दोनों है एक के। अब जैसे मेरा नाम हो, एक नाम होगा राजशेखर और एक नाम होगा भोला बिहारी, तो भोला बिहारी कहेगा तब भी हम ही सुनेंगे, राजशेखर कहेगा तब भी हम ही सुनेंगे। कोई और नाम रहेगा राम रहीम कबीर कुछ कह देंगे तो हम ही सुनेंगे। हैं तो हम एक के। आपको भी 2 नाम होगा, 3 नाम होगा, उससे क्या पड़ता? 3 आदमी थोड़ी हो जाएगा। तो कहते हैं दोनों एक ही है। कैसे एक है? काबा फिरी कैलाश भया। पहले काबा है ना, काबा को बना दिया कैलाश। वो कहा जब मुसलमान कहता है काबा मेरा तीर्थस्थल है, तो हिंदू कहता है काशी मेरा तीर्थस्थल है ना। राम ही भया रहीम, और राम था, हिंदू कहता है राम है अमर भगवान, तो मुसलमान कहता है रहीम है अमर भगवान। नाम अपन अपन अलग अलग रख लिया। दोनों में अंतर क्या है? मोट चून मैदा भया। अब गेहूं का मैदा जानते होंगे, पतला होता है मैदा, और आटा थोड़ा मोटा होता है। लेकिन दोनों तो गेहूं में से पिसा करके ना निकलता है मशीन में। जो बहुत महीन हो गया वो मैदा बन गया, और जो थोड़ा मोटा रह गया वो आटा बन गया। लेकिन है तो गेहूं में का। तो कभी कहते हैं मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। चुपचाप कबीरदास जी बैठ करके देख रहे हैं कि आटे का है मैदा, वही आटे का होता है। मोटा हो गया वो मैदा हो गया, और पतला हो गया मैदा हो गया, मोटा हो गया वो आटा हो गया। वैसे ही राम और रहीम है, दोनों एक ही है। अंत में है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। बहुत ऊपर बात करते हैं कबीरदास। हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण है, और छोट जाति के कुल में लिया छोट हुआ। लेकिन पता है रैदास छोट जाति थे, मोची जाति के थे, महादलित जाति से आते थे, चमार जाति से आते थे। और उनको जो ज्ञान हुआ तो मीरा ब्राह्मण थी, है ना, राजा महारानी राजकुमारी जो उनकी शिष्या बनी। तो गुण से और ज्ञान से लोग बड़ा होता है, जाति और धर्म से नहीं बड़ा होता है। बड़े घर में जन्म लेने से आदमी बड़ा नहीं होता है, ज्ञान से बड़ा होता है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं ऊंचे कुल जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। जो ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, बहुत बड़े घर में जन्म ले लिया, बड़े घराना में, और उसका करनी उसका कर्म अच्छा नहीं है, ऊंचा नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होई सोई। कहते हैं जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लिया और उसका कर्म ऊंचा नहीं है, उस व्यक्ति का हाल वही है जैसे सुबरन कलश सुरा भरा, जैसे सुंदर कलशा में गंगा जल के जगह पर शराब भरा हुआ हो। सुरा मतलब शराब भरा हुआ हो। साधु निंदा सोई, और साधु की निंदा करता हो, है ना। जैसे सुंदर घड़ा हो, कलशा हो, उस पर नारियल रख दीजिए, टिक्का लगा दीजिए, उसमें शराब भर दीजिए, क्या फ़ायदा हो कलशा से? वो तो शराब हो गया उसमें, है ना। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अगले पद में, अगले वीडियो में मैं कबीरदास के शब्द पद का व्याख्या करूंगा, समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।